बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जेनेसो इंडिया। इस वक्त हम अंटा फील्ड के संगम नगर में मौजूद है, जहां पे सरकार गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा का 812वां उर्स मनाया जा रहा है और उर्स में कई मेहमान यहां पर आए और गए और सरकार की शान में उन्होंने कई अल्फाज कहे। हमारे साथ इंतज़ामिया कमेटी यहाँ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कब से ये आप उर्स मना रहे हैं और किस शान से मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 4 सालों से मैं ये उर्स मना रहा हूँ और ये उर्स मनाने का मकसद मेरे को सेकुलर चलना है। आज आप देखेंगे मैं जो मंच लगाता हूँ उस मंच पे MIM के भी लोग आते हैं, उस मंच पे समाजवादी के भी लोग आते हैं, क्योंकि उस मंच पे कांग्रेस के भी लोग आते हैं। तो जिस तरह ये भारत सेकुलर है उसी तरह ये भी तो सेकुलर ही हुए। और मेरे गरीब नवाज सरकार का उर्स है, मेरे गरीब नवाज सरकार का उर्स है, तो मैं चाहूँगा सब वहाँ जाते हैं हिंदल वली के चौखट पे माथा टेकने, तो मैं भी यहाँ बुलाता हूँ मेरे सरकार के दर पे जो छठी मनाता हूँ उसके माथा टेकने के लिए। जिस तरह से गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा या हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने पैगाम मोहब्बत सबको दिया है, वही मुसलमान लेकर पूरी दुनिया में मोहब्बत पैगाम देते रहे हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जो उसी चीज़ को लेकर नफ़रत फैला रहे हैं और हर जगह जहां देखो वहां वो नफ़रत की बातें कर रहे हैं और उस पर भी उन पर FIR नहीं होता और FIR होता है तो सिर्फ एक पक्ष पर होता है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। FIR होता है तो सिर्फ एक पक्ष पे होता है और जो आके नफ़रत फैला रहे हैं हमारे महाराष्ट्र में ख़ास तौर से, उनके खिलाफ FIR होता तो भी केस अरेस्ट नहीं होते। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि वातावरण शांति का बना रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे, नफ़रत ख़त्म हो जाए, मगर कुछ बाहर से लोग आके भड़का रहे तो 15 मिनट के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए हटा दो, सबको मार डालेंगे। इस तरह की भाषण अगर लोकल MLA करेंगे, चुन चुन के मारेंगे, अगर BJP के नेता करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तनाव होता है। तो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। हम बार बार तो DGP को मिलते हैं, कमिश्नर को मिलते हैं, सबको आवेदन देते हैं कि रोकिए इनको। अगर कुछ भी महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब होता है तो उसकी जवाबदारी सरकार की होगी अगर इनको नहीं रोका जाएगा तो। पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, चाहे वो आप मीरा रोड से ले लिए, चाहे मणिपुर, दूसरा मणिपुर उत्तराखंड को बना दिया गया है। मुसलमान वहाँ से पलायन करते जा रहे हैं, एक एक को घर से चुन चुन के मारा जा रहा है। ये बराबर बात है। हल्द्वानी का भी देख लीजिए आप, क्या है, हमको एक दिन पहले कल परसों किसी आपा ने वहाँ से फ़ोन किया था, उन्होंने हमको बताया क्या हालात है वहाँ पर, जो मीडिया नहीं दिखा रहा है। मणिपुर के हालात क्या है, मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो मगर बिल्कुल प्रधानमंत्री के पास तो वक्त नहीं है वहाँ बोलने का। मंदिर का इनॉग्रेशन करने के अच्छी बात, हम तो सबके आस्था का सम्मान करते हैं, पर यहाँ जो हमारी भी मस्जिदों को बिना नोटिस के तोड़ा जाता है तो प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए। 600 साल पुरानी मस्जिद को दिल्ली के अंदर रात के अंधेरे में गिरा दिया, अवैध निर्माण बताया गया, तो प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए। और जब बात करते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, तो सबका विश्वास हासिल कैसा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री UAE में जाते हैं, वहाँ मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं और वहाँ ऐसी बातें करते हैं कि वो देश में बस हिंदू मुस्लिम एकता ही दिखाना चाहते हैं। वो क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं प्रधानमंत्री।
तो जब यहाँ पर इस तरह के काम कर रहे हैं उनके फुट सोल्जर्स, अवैध निर्माण बताकर 600 साल पुरानी मस्जिद को हमारी शहीद कर दिया गया दिल्ली की महरौली में, प्रधानमंत्री की नाक के नीचे, तब प्रधानमंत्री क्यों खामोश रहते? तो हम यही बोलते हैं ना, बीजेपी की कतनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बोलते कुछ और है मगर उनके फुट सोल्जर्स करते कुछ और। जुमला सलमान अजहरी पर एक एफआईआर होता है तो उन्हें अंदर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर राणे के ऊपर कई एफआईआर आप सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान दिए, मैं भी एक लॉयर हूँ, आप किसी भी लॉयर को पूछ लीजिए, जज को पूछ लीजिए, कानून के जानकार को पूछ लीजिए कि वो जो बयान था, उन्होंने एक अशार पढ़ा राहत इंदौरी का, कहीं पर भी उसमें हेट नहीं है, कहीं पर भी इंसाइटमेंट नहीं है, नफरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि इंसाइटमेंट होना चाहिए, कॉल फॉर वायलेंस होना चाहिए, थ्रेट होना चाहिए, कहीं भी वो नहीं लगता, मगर उन पर एफआईआर होता है। गुजरात से एटीएस आता है, उनको पकड़ के ले जाता है, बेल होती है, दूसरे दिन दूसरे केस में डालते हैं एफआईआर, तीसरे केस के अंदर डालते हैं एफआईआर। सिर्फ हैरेसमेंट है। हम तो चाहेंगे, कायदे कानून पे हमको यकीन है, हमको भरोसा है क्या, और हमको इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि सलमान अजहरी साहब बहुत जल्दी जेल से रिहा हो जाएंगे। क्या इसी तरह मुसलमानों पर जुल्म होता रहेगा? होना तो नहीं चाहिए। क्या करेंगे एमआईएम इस पर? क्या देखो, एमआईएम तो हर शोबे पे आवाज़ उठाती है, माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए, दलित भाइयों के लिए, सिख ईसाई क्रिश्चियन तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए एमआईएम आवाज़ उठाती थी, उठाती रहेगी। आने वाले दिनों में इलेक्शन 2024 है, इसमें एमआईएम का क्या रोल होगा? क्या ये इंडिया के साथ होगी या एनडीए के साथ होगी? हम किसी का भी हिस्सा नहीं, ना एनडीए का हिस्सा है, ना एनडीआई अलायंस का हिस्सा। हम खुद लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है पब्लिक जो मोहब्बत से हमको नवाज रही है, दुआओं से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, और जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कामयाब करेगा। और इस प्रोग्राम को हर साल मनाते रहे, लेकिन आज बहुत अफसोस है, हम खुल करके एकदम आज़ादी के ढंग से जो दौर में था पहले, अब वो नहीं है। अब एक खौफ, एक डर बना रहता है। कल जो एक साथ में हम जुट करके प्रोग्राम को करते थे, आज वो चीज़ दूरी में नजर आ रही है। इस रास्ते में प्रधानमंत्री जी ने इस मुल्क को ला करके छोड़ दिया है। कभी मस्जिद को अपने निशाने पे बना रहे हैं, कभी मदरसे को निशाना बना रहे हैं, कभी हमारे उलमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, सब्र कर रहे हैं। हम खून खराबा नहीं चाहते, हम दंगा फसाद नहीं जानते। हमने देखा है, हमने आंखों से अपने देखा है, लोगों को, घरों को जलते हुए, लोगों को मरते हुए देखा। हम तो मोहब्बत और अमन की बात करते हैं कि आइए हम और आप मिल करके अमन की बात करते हैं, हटाइए इस नफरत की आंधियों को। कि हुजूर गरीब नवाज हिंदुस्तान में जब आए तो उन्होंने प्यार, मोहब्बत, एकता का पैगाम दिया, और उसी पैगाम को लेकर आज हर जगह लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जो इसमें भंग पैदा कर रहे हैं। ये तो होता ही रहता है हिंदुस्तान में। एक अब सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज साहब नहीं, हमारे बरकत अली नाके में हम लोग, मेरा हाकर्स यूनियन है, जहाँ पे सिर्फ एक ही बात चलता है, बरकत अली नगर, बरकत अली नाका, बरकत अली रोड और बरकत अली हाकर्स यूनियन। मतलब जो भी महापुरुष हुए हैं इस देश में, जात धर्म को छोड़ के सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है, तो उनका विरोध तो होते रहता है, जमाने से हुआ है। पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध हुआ था उस जमाने में, जहाँ पे इस्लाम था वहाँ पे विरोध हुआ था। तो अच्छे लोगों का विरोध हमेशा होते रहते हैं। लेकिन लोग आज जब पैगाम में मोहब्बत फैलाते हैं, ऐसे जो नफरत फैला रहे हैं, तो जो नफरत तो फैलाने वाले फैलाते ही रहेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब गुलाब का फूल आप तोड़ने जाओगे तो कांटे तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर गुलाब का खुशबू लेना है तो अगर आप कांटों से डरोगे तो गुलाब का खुशबू नहीं ले सकते। तो इसलिए जहाँ अच्छा काम होएगा वहाँ पे रोड़ा डालने वाले लोग मिलेंगे। आज इस देश में अमन चमन से देश चल रहा था, लेकिन कुछ जातिवादी लोगों ने, फिरकापरस्त लोगों ने इस देश के लोगों को अपना फिर से गुलाम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? अगर कानून है तो कानून सबके लिए एक है, संविधान सबके लिए एक है, लेकिन एक ही पक्ष पर क्यों टारगेट किया जाता है? वही तो बात है जो परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम भारत के संविधान के मार्फत किया था। वही संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, अगर हमारा देश का संविधान अगर है तो हम कायम हैं, वरना संविधान नहीं रहेगा तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। आप लोगों को मालूम है, यही बम्बई में हम सब उत्तर भारतीय हैं, उत्तर भारतीयों के साथ में क्या सलूक किया जाता था। अगर संविधान नहीं रहता तो हम एक भी उत्तर भारतीय यहाँ पर
रोजी रोटी कमा नहीं सकते थे। ये बम्बई, ये महाराष्ट्र नगरी किसी के बाप की जागीर नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के मार्फत ये हक दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में जाके रोजी रोटी कमा सकता है, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकता है। और वही देन है कि सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से आज मुंबई में, महाराष्ट्र में, अदर प्रांत के लोग जिंदा हैं और अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पाल पोस रहे हैं। आज के कार्यक्रम में क्या? आज के कार्यक्रम में ख्वाजा गरीब नवाज जैसे लोगों का ये कार्यक्रम होना चाहिए, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले अमन का संदेश दिया था। वही संदेश इस देश की जनता को मिलनी चाहिए। और हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और हिंदुस्तान को बनाने में हिंदू और मुस्लिम सभी का हाथ है। इस देश को गुलामी से दूर करने में हिंदू और मुसलमान भारत के सभी नागरिकों का हाथ है। इसलिए इस देश के सभी नागरिक एक समान होने चाहिए, एक नज़र में होनी चाहिए, जैसा कि संविधान के नज़र में है। जब भाई जिस तरह से पूरी दुनिया में गरीब नवाज की छठी लोग मनाते हैं, बड़े शान और शौकत के साथ मनाते हैं, आज यहाँ पर संगम गली में आपके दोस्त जो है इस तरह का कार्यक्रम रखे हैं, उसमें तमाम लोगों को बुलाते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, सबको इस मंच पर इकट्ठा करते हैं और सरकार गरीब नवाज की नियाज उन्हें देते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की छठी तो हर महीने आती है माशाल्लाह, और वो 6 दिन तक चलती है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार आती है साल में, वो उर्स होता है। और ये छठी तो हर साल माशाल्लाह सरकार के उसके अंदर मनाई जाती है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हिंद की तरफ बोले थे जाने के लिए, जब उनको हुक्म दिए थे कि अब आप हिंद की तरफ जाए, तो जब वो हिंद जो था वो बहुत लामहदूद था। लामहदूद मतलब बहुत ही वसी था। ईरान से लेके जो है वो उसकी नेपाल, चाइना, हिंदुस्तान, उस तरफ का जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, हर एक जगह से वो जो है वो कनेक्ट होता था, जिसको आज जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो उस टाइम जो है वो अल हिंद कहा जाता था। तो आपने जो है वो हिंद में आने के बाद जो है वो आपने जो दीन फैलाया, दीन फैलाने का काम आपने जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो इनको सौंपा था। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो आपने प्यार, मोहब्बत, इखलाक और एकता का पैगाम लोगों को दिया। इसी तरह से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ने लगे और यही पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैला। बेशक बेशक, देखो उस टाइम पे जो सब कॉन्टिनेंट था वो 90,000 का नहीं था। जब मुसलमान जो तादाद 90 लाख थे, जो तादाद में जो लोग जो कन्वर्ट हो रहे थे वो 90 लाख थे। इंसानियत के खातिर अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो तौर और तरीक़त थे जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे हिंद में जो फैला है, तो उसको देखते हुए जो है वो लोग जो है उनसे जुड़ते गए। और ऐसा नहीं है कि भाई आज की तारीख में भी आप देखेंगे कि माशाल्लाह वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है बनस्बत मुस्लिम्स के। आज वहाँ पर जाते हैं तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा निज़ाम दिया हुआ है, इतना बड़ा निज़ाम दिया हुआ है कि आज जो है वो सल्तनत जो है और बाकायदा जो है वो बांटने का हुक्म इनको ही दिया हुआ है कि भाई आप जिसको भी चाहें आप उसको अता कर सकते हैं। भले ख़जाने अल्लाह ताला के, देने का काम तो उनका ही है, लेकिन अगर जिसको चाहे सरकार दे सकते हैं। इतना अल्लाह ताला ने उनको जो है वो दिया हुआ है माशाल्लाह। एक दौर था कि हिंदुस्तान में प्यार, मोहब्बत, एकता की बात होती थी। हर कोई हर त्यौहार में मिलता था, एक दूसरे से गले मिलता था और वो प्रोग्राम चलता था। लेकिन आज जो हाल है, लोग दूरियां क्यों बना रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है आज भी ऐसा माहौल है। देखो कई लोग गुमराह करने के पीछे रहते हैं, लेकिन हमको आम आदमी को एक समझना चाहिए कि हम कैसे भाईचारे से रह सकते हैं। जो गरीब नवाज ने बोला है या कुरान में बोला गया है कि अगर आपके बाजू वाला भी अगर भूखा रहे तो आपका खाना नाजायज़ है वो। तो वैसे ही बात अगर हम अपने दिलों में रहे कि भाई जिसको भी जो प्रोग्राम करना है उसको वो हक है, और लेकिन उससे आवाम के लिए फ़ायदेमंद हुए, गरीबों तक वो जो मदद है वो पहुँचे। ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में उभर के आए कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम ना देखते हुए एक सबके मदद की। तो ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान हमें देखना चाहिए, और हमें आगे की पीढ़ी को भी ऐसा हिंदुस्तान की एक ये देनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमने देखा है कि माहौल हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहता है। जब हिंदू मुस्लिम का राइट्स हुआ था तभी भी यहाँ एकदम शांति थी, अमन था। आज भी देखो, आज प्रोग्राम में हम लोग सब शामिल होते हैं एक दूसरे के प्रोग्राम में। कुछ ऐसे तत्व होते जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो गली में। हाँ, वैसे वो समाज में ऐसा रहता ही है। पहले जब देव और राक्षसों का भी जमाना था तभी भी राक्षस भी थे और देव थे, तो आज वही राक्षस वैसा ही लगता है कि कहीं रहते ही है, ऐसा रहता ही है।
हर सब जगह अच्छा ही नहीं रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि मोहम्मद साहिब के टाइम पे भी ऐसा ही लोग रहते होंगे और ऐसे ही लोग रहे हैं। जो हम स्टोरी सुनते हैं वो वैसा ही सुनते हैं कि भाई ऐसा ही है। देव दानवों के टाइम पे भी दानव रहते थे, तो हम तो कलयुग में रह रहे हैं तो ऐसा होने वाला ही है। लेकिन अपने को कैसा बर्ताव करना चाहिए अपने हाथ में है, क्योंकि इंसान ही है जिसको बुद्धि दिया गया है। तो क्या इस कलयुग में राम राज होगा, जो वाकई में जो राम राज था, जो राम जी ने जो राज्य दिया होना चाहिए। हमको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हम मरीज के साथ देखते हैं तो उसको अच्छा करने की, कितना भी अगर उसको कैंसर भी है या कोई भी ऐसा मर्ज है जिससे वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं कि अच्छा होगा और पॉजिटिव साइंस आते रहते हैं। तो यही आप देश में चाहते हैं कि इस तरह से पॉजिटिव फैलते रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए अपने को, कि एक दिन अपना देश और आगे जब ये रहेगा। बेशक ये सब जो है वो डॉक्टर साहब की जो है बहुत तारीफ़ करें उतनी कम है। आज माशाल्लाह यहाँ पर जो है वो स्टेज लगा हुआ है, इनके पीछे इनके डिस्पेंसरी है, क्लिनिक है, जो इन्होंने आज बंद रखे हुए हैं शाम से, कि नहीं यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम है तो मैं जो है कोऑपरेट करें, तो इस तरीके का है। हाँ, तो ये सब जो है बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये एक यही जो है ना बता दी कि आज भी जो हिंदुस्तान जो है ना एकता का एक वो प्रश्न है, सामने लोगों के सामने आता है कि आज सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, हर एक त्यौहार में एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे हम भी है, आज हमारी बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन भी है, वहाँ पर भी जो है ईद मिलन भी होती है, दिवाली मिलन भी होती है, अभी नहीं करीबन कितने सालों से चल रही है। तो आज कोविड के अंदर भी जो हम लोग ने काम किए तो वो नहीं देखते थे कि भाई कोई हिंदू है कि कोई मुसलमान है कि कोई सिख है, वो तो एक इंसानियत है कि नाते जिसको भी सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, लोग भागते थे यहाँ से वहाँ से लाके जो है वो एक दूसरे को काम में आते थे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा मज़हब मेरे लिए। ये एक मिसाल है कुरान की कि हिंदू मुस्लिम एकता वो अपने मज़हब पे बेबाकी के साथ और आज़ादी के साथ चल सकता है। कोई इस्लाम को ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहलवाता। तो क्या गरीब नवाज़ का यही पैगाम था? क्या गरीब नवाज़ ने पूरे हिंदुस्तान में यही पैगाम दिया था? हमेशा से हम लोगों ने कोई भी प्रोग्राम रखा, आज तक पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तो अमन और शमन का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, अच्छाई का पैगाम दिया है, और ना ही तो कोई भेदभाव की कभी बात की है। हमेशा वही मोहब्बत की बात। सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए हिंदुस्तान में तो मोहब्बत से और प्यार से इस्लाम को लोगों ने कबूल किया है, और हमारे अजदाद के लोग, हमारे बुजुर्गों ने भी यही काम किया है कि हमेशा मोहब्बत का पैगाम भेजा है लोगों तक कि कोई खून खराबा नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, सब्र करो। किस तरह से आप ये उर्स मनाते हैं और इसमें मेहमानों को बुलाकर किस तरह से उनका आवभगत करते हैं? नहीं, ये हर साल की तरह इस साल भी जो है गरीब नवाज सरकार की जो छठी मनाई गई है, और सारे पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं, और सारे मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई हैं। हम लोग गरीब नवाज की छठी इसलिए मनाते हैं कि एक सद्भावना का मैसेज अच्छा जावे, भाईचारा का मैसेज जावे। मंच पे कुछ और बात करते हैं नेता और साइड में हट के कुछ और बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल दी जाती है तो वो मिसाल कायम रहना चाहिए। और हमारे गरीब नवाज सरकार ने तलवार की नोक पे इस्लाम नहीं फैलाया है, मोहब्बत की नोक पे इस्लाम फैलाया है। तो हम चाहते हैं कि आप अपना धर्म निभाएं, मैं अपना धर्म निभाऊं, मैं क्या खा रहा हूं, क्या पहन रहा हूं, आप ये सारी उल्टी सीधी टिप्पणी कर कोई मतलब नहीं है। प्यार मोहब्बत से इस देश में रहना है, हम सबको मिल के रहना है, और गरीब नवाज सरकार ने यही अमन और पैगाम का संदेश हमेशा पूरे दुनिया में भेजा है। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन का पैगाम जो है आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके ज़रिए जो है पूरे देश पे पहुँचे।
है